जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अब एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो इसीलिए चलिए आइए यूरोटेरिया का जो बिहार का करंट अफेयर है, तो इसका करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। और साथियों इस बुक में टोटल ये देखिए जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का जितना भी करंट अफेयर है बिहार का, उसके सारे प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। और इसमें टोटल 13 प्रैक्टिस सेट है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारा प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले ख़त्म कर दें। तो आइए बारी बारी से इसके सारे प्रैक्टिस प्रश्नों को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन से आइए देखते हैं। और साथियों अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। करंट अफेयर का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है दोस्तों, इसलिए लास्ट समय में प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अपना करंट अफेयर का अगर नहीं जानते हैं तो मालूम हो जाएगा सही आंसर, और अगर जानते होंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइएगा कौन सा कथन सत्य है। शांभवी चौधरी बिहार के जमुई सीट से युवा सांसद बनी है, ये गलत है। ये शांभवी चौधरी समस्तीपुर से बनी है। आरजेडी को 4 सीट मिला है, ये भी गलत है दोस्तों। 4 से ज्यादा सीट मिला है, नहीं 4 सीट मिला है आरजेडी को। हाँ 4 सीट मिला है आरजेडी को, ये गलत है। कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। आरजेडी को 4 सीट मिला है, सही है। बिहार से 2 निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, 2 नहीं, एक पप्पू यादव है। तो चलिए इसका ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही कथन है, सत्य कथन पूछ रहा था, तो केवल 2 सही कथन है, यानी कि ये कथन है जो सही है, इसलिए पहला का बी आंसर हो जाएगा। तो हम सिर्फ आंसर को मतलब इसका डिस्क्राइब करेंगे, सिर्फ आंसर को जानेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए आईआईटी पटना की आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, बताइएगा। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा 2 का? तो ये पैटास विश्वविद्यालय ग्रीस, इसके साथ समझौता ज्ञापन किया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन करने का रहा है। कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, ठीक ना, तीसरा का। तो बताइएगा। बिहार से 5 महिला सांसद बनी है, सही है। सभी चरणों को मिलाकर कुल 5.56.17 मतदान हुए हैं, तो ये भी सही है। और सबसे अधिक नोटा वोट बिहार में पटना साहिब में डाले गए हैं। तो पूछ रहा है कि गलत चयन का कथन करे, तो ये गलत है, इसलिए 3 का आंसर सही सी हो जाएगा। पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है पटना के प्रभाकर नंदन ने। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बकरी वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? बकरी वीर्य बैंक बिहार में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित किया गया है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। छठा नंबर है सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो ये रीगा शुगर मिल कंपनी का अधिग्रहण किया गया है निरानी शुगर्स लिमिटेड के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को। ये ऑप्शन सही है साथियों। सिर्फ सही सही आंसर को जो सही रहेगा उसी आंसर को बताएंगे। सारा ऑप्शन पढ़ने में वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम है क्लीन एयर ऐप बिहार। क्लीन एयर ऐप बिहार, बी ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो नीतीश कुमार ने ये फणीश्वर नाथ रेणु का 100 साल बाद यही पुस्तक का विमोचन किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर है, बिहार से 2024 में चुनी गई महिला सांसदों और उनके क्षेत्र का सही मिलान करें। तो देखिए कौन सा सही मिलान होगा इसका सही, सारा ऑप्शन को रख लेते हैं। ये देखिए, हाँ अब बताइए, अब देखिए। तो मीसा भारती जानते हैं पाटलिपुत्र से जीत कर गई हैं। तो पहला तीसरा का ई किसी में है, तीसरा का ई 2 ऑप्शन में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो और बाकी 2 तो कट जाएगा, ये भी तो ए डी खत्म हो गया। और आगे देखते हैं बीना देवी कहाँ से है दोस्तों, तो बीना देवी वैशाली से है। तो डी का 4 हो जाएगा, डी का 4, चौथा का मतलब डी हो जाएगा। तो किस में है, ये देखिए इससे सही आंसर निकल गया बी, लवली आनंद। तो लवली आनंद कहाँ से है, शिवहर से है, जानते हैं। और शांभवी चौधरी समस्तीपुर से है, और लक्ष्मी कुशवाहा जो है सिवान से है। पचमा का ये हो जाएगा। तो पहला का ए इसमें है, दूसरा का सी है, इसी में है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, मिलान कर लीजिएगा। चलिए 11 नंबर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा 11 नंबर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बिहार में कुल 5 रामसर स्थल है, और पूछ रहा है कि सही कथन का चयन करें। मिलान करने के लिए बोल रहा है और सही कथन का चयन करने बोल रहा है। तो सही कौन सा है? बिहार में कुल 5 रामसर स्थल है, गलत है। नागी प्रकृति और नकली मानव निर्मित रामसर स्थल, ये भी गलत है। कांवर झील,
वीरामसर स्थल है जो कि समस्तीपुर में है, ये भी गलत है, कोई सही नहीं है, सही कथन पूछ रहा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर है, IGIMS परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया? IGIMS जो कि पटना में है, तो इसमें किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें किया गया क्षेत्रीय नेत्र संस्थान सुविधा का उद्घाटन किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर है कि 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेतराज ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो पटना के माही श्वेतराज जो है ये कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 स्वर्ण पदक जीता है। जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो 7 निश्चय कार्यक्रम जो कि नीतीश कुमार का आइडियल प्रोजेक्ट है, तो इसमें शीर्ष पर कौन सा जिला रहा है? 14 नंबर, तो इसमें शीर्ष में रहा है अररिया जिला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है? कौन सा वंदे भारत ट्रेन है जिसका मार्ग बिहार से शुरू होता है? तो 15 का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर हावड़ा, इस पटना बिहार से नहीं स्टार्ट होता है, पटना टाटानगर ये भी नहीं, और गया हावड़ा, गया हावड़ा 15 का इसका भी नहीं होता है, यानी ओ सॉरी सॉरी, इनमें से देखिए इसका भागलपुर हावड़ा ये भी भागलपुर से चलकर हावड़ा जाती है, पटना टाटानगर भी पटना से टाटानगर, और गया हावड़ा भी गया से होकर हावड़ा नगर जाती है। तो वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है, इनमें से सभी ट्रेन का बिहार से परिचालन शुरू होता है, साथियों डी ऑप्शन सही हो जाएगा 15 का। चलिए 16 नंबर बताइएगा, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 15 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने टोटल ये 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा पूर्णिया वीर स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा जो पूर्णिया वीर स्टेशन है इसे कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा बी, ए ग्रेड प्रदान किया गया है, ए ग्रेड। बिहार में GI टैग सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो GI जो सुविधा टैग है ये बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा 18 का? तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थापित किया जाएगा। 19 नंबर है, गया के पितृपक्ष मेला 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया? तो गया में जो पितृपक्ष मेला 2024 का लगा था ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला था, बी ऑप्शन सही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है सुशील कुमार मोदी के बारे में, 20 नंबर बताइएगा। तो इसमें कह रहा पहली बार वह पटना सेंट्रल से विधानसभा पहुंचे थे, तो सही है, ये सही है, पटना सेंट्रल से पहली बार विधानसभा पहुंचे थे सुशील कुमार मोदी। और दूसरा है कि 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वह अध्यक्ष थे और श्री लालू प्रसाद महासचिव थे, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है श्री लालू प्रसाद पर उन्होंने लालू मसीहा पुस्तक लिखी, इसने कोई लालू यादव पर कोई पुस्तक नहीं लिखा है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पहली बार वह 2005 में उप मुख्यमंत्री बने थे, सही बात है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तो उस समय ये पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे भाजपा की तरफ से। तो इसका 20 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? तो सी ऑप्शन सही है, पहला चौथा। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है, तो बताइए कि इसका कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। पहला कथन कर रहा है, केरल के बाद बिहार ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला दूसरा राज्य है, ये गलत है। दूसरा कह रहा है, ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 4526 आर्द्र भूमि है, ये सही है। और तीसरा है, हरित बजट में सबसे अधिक सतत भूमि उपयोग को प्राथमिकता दी गई है, ये भी गलत है। हरित बजट में कुल 8 प्राथमिकता है, ये भी सही है। तो कौन कौन सही हो जाएगा? 2 और 4 सही है, किस ऑप्शन में? 2 और 4, तो बी ऑप्शन में है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का देहरादून में आयोजित किया गया है, तो इसका भी ऑप्शन सही है। बिहार राज्य स्थित सीमेंट स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है, यह किस जिले में है? तो बिहार राज्य में स्थित है सीमेंट स्टेशन जिसे ए ग्रेड का दर्जा मिला है, तो सीमेंट स्टेशन किस जिला में स्थित है? 23 नंबर बताइएगा। तो ये पूर्णिया में स्थित है, पूर्णिया, यहाँ से सांसद पप्पू यादव है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेश बैठक का आयोजन किया गया है, 24 का सही आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये कोलकाता में किया गया है, बी ऑप्शन सही है। 25 नंबर क्या कह रहा है कि बाल कल्याण बजट से संबंधित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, बाल कल्याण बजट से संबंधित कथनों पर विचार करें। और क्या कह रहा है कि कुल कितने कथन सत्य है ये पूछ रहा है 25 का। तो सिर्फ हम जो सही रहेगा उसी को पढ़ेंगे दोस्तों। पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, ये सही है, ठीक ना। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने कथन सत्य है? तो सिर्फ एक ही कथन सत्य है इसमें, 25 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी कथन गलत है। वीडियो बड़ा चला जाएगा इसलिए मतलब सिर्फ आंसर देखेंगे। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है साथियों। और अंतिम समय में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, रिवीजन बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए।
तो अगर नहीं जानते होंगे सही आंसर तो मतलब पता भी चल जाएगा, और अगर आता होगा सही आंसर तो रिवीजन हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट रहेगा मेरा आपसे। किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है? तो तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति के सदस्य के रूप में। सी ऑप्शन सही है। कजरा लखीसराय में सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत क्या है? तो कजरा सौर ऊर्जा परियोजना है लखीसराय में, तो इसका कुल लागत है साथियों 27 का, तो 1470 करोड़ रुपया। 28 नंबर क्या करा, बिहार राज्य का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा जल संसाधन विभाग। जल संसाधन विभाग भी ऑप्शन सही है। पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं? हाल के दिनों में देख रहे होंगे कि बिहार में बहुत सारा पुल क्षतिग्रस्त हो रहा था, गिर रहा था, तो उसके लिए एक जांच समिति का गठन किया गया था। तो उसमें कितने सदस्य हैं ये पूछ रहा है, तो इसमें टोटल 4 सदस्य हैं। नए अपराध कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर कहाँ दर्ज किया गया है? तो बिहार में पहला एफआईआर दर्ज किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नए अपराध कानून के तहत गया रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन पे पहला अपराध कानून, पहला मतलब ये शिकायत दर्ज किया गया है, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। कजरा वही लखीसराय 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन ने एल&टी के साथ सहमति की है? तो 31 नंबर बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने, भी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है 32 का ये बताना है। बिहार में गांधी नीतीश कुमार बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया है, ये सही है। बिहार के 75वें महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई है, ये भी सही है। यानी कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है, तो इसमें दोनों है, पहला दूसरा, तो सी ऑप्शन 32 का सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा साथियों पटना में, बी ऑप्शन सही है। 34 नंबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन कब किया था? डायल 112 सेवा का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था 6 जुलाई 2022 को। 6 जुलाई 2022 को। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बनी है? देखिए करंट अफेयर में क्वेश्चन आया है, ये अभी लेटेस्ट जो दरोगा का वैकेंसी आया था दोस्तों, उसमें ये बनी थी। तो बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बनी थी? तो ये मानवी मधु कश्यप जो थी, ये पहला सब इंस्पेक्टर बनी है बिहार का ट्रांसजेंडर में। 35 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। चलिए 36 नंबर, किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है? तो किलिमंजारो पर तिरंगा किस दिव्यांग पर्वतारोही ने लहराया है? तो इसका उदय कुमार सही आंसर हो जाएगा। सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश का सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबाल पर तिरंगा लहराया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का, ये मलेशिया में। पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया? पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है, कितने शहरों को शामिल किया गया? तो 38 में हो जाएगा। टोटल शहरों की संख्या 6 है, 6 शहरों को शामिल किया गया। बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का, सी ऑप्शन 31 को। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बिहार का स्कोर क्या है? सबसे खराब प्रदर्शन बिहार राज्य का रहा है, तो इसका स्कोर कितना था? 24-40 नंबर, तो इसका स्कोर था दोस्तों 57, ये ऑप्शन सही है। मुजफ्फरपुर भागलपुर गया दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की कार्यवाहक रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है? तो ये जिम्मेदारी दिया गया है दोस्तों राइट्स लिमिटेड को जिम्मेदारी दिया गया है इन जिलों में मेट्रो के लिए। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य है? तो बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है, पूछ रहा 42 का। तो इसमें कौन नहीं है? तो देवेश चंद्र ठाकुर हैं जो नहीं है, 42 का डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और राजीव रंजन सिंह, ये सब हैं नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य। बिहार का पहला हॉकी स्टेट एस्ट्रो टर्फ कहाँ बना है? तो बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रो टर्फ कहाँ बना है दोस्तों 43 का? तो ये बना है राजगीर में, जिसमें हाल ही में महिला इंडिया टीम ने विजय प्राप्त किया था चाइना को फाइनल में हराकर। बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का नया डीजीपी कौन बने हैं? लेटेस्ट अभी जो डीजीपी है वो कौन है? तो ये आलोक राज हो जाएंगे, आलोक राज।
उपेंद्र कुशवाहा तो ये मतलब नेतागिरी में है, राजनीति से पॉलिटिक्स से संबंधित है। आलोक कुमार हो जाएंगे। चलिए 45 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा गलत कथन है ये पूछ रहा है 45 का। तो क्या कह रहा है, इसमें सभी गलत है दोस्तों, क्या पढ़े, ठीक ना, सभी गलत है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब गलत ही है तो उसको क्यों पढ़ना। निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 46 नंबर, तो ये बिहार को सम्मानित किया गया है। 47 नंबर कह रहा है, बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। तो ये हो जाएगा 50% से कितना आरक्षण का मामला को बढ़ाने के लिए गया था बिहार सरकार, तो ये 65% करने के लिए। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितना हो गया है? तो भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितना हो गया 48 का, तो अभी भारत में 82 रामसर स्थल है, 82, याद रखिएगा साथियों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पहला सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वीं रैंक पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT पटना जो है, ये NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वीं रैंक पर है, NIT पटना। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया गया है? तो बताइएगा वाल्मीकि नगर किस जिला में है 50 का, तो इसका सही आंसर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे हमारा सेट नंबर पहला सेट खत्म हुआ, आइए अब सेट नंबर 2 देखते हैं, ठीक ना। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना, ताकि इसी तरह से आपका इन्फॉर्मेशन मतलब नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये यूडिटेरिया का ही बुक है दोस्तों। जान रहे हैं कि यूडिटेरिया का करंट अफेयर बहुत हैवी होता है, मतलब एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए चलिए एक बार फिर से लगते हैं। सेट नंबर 2 है ये, सेट 2 है यूडिटेरिया का, और इसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, सारे 50 क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखेंगे हम सब इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को रिक्वेस्ट रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैनुअल सीवर सफाई कर्मी के द्वारा मैनुअल सीवर सफाई कर्मी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो ये बताइए। तो अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ये डी ऑप्शन जो है, ये तीसरा ऑप्शन जो है, कौन सा कथन सही है मैनुअल सीवर सफाई कर्मी के बारे में? तो अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ये सिर्फ सही है, तीसरा पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं, आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बताइए तो कौन सा सुमेलित है, ये उसमें भी आया था, राजद के बारे में भी उसमें क्वेश्चन था सेट नंबर पहला में, तो दूसरा में भी उससे क्वेश्चन है इसी टॉपिक से। तो बताइए तो नतीजे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो सिर्फ बीजेपी को 12 सीट, जेडीयू को 12 सीट और राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीट, सिर्फ यही है जो सुमेलित है दोस्तों, बाकी ये ऊपर वाला दोनों गलत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करने कह रहा है, विचार करने के लिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर, और सही कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। पार्टनर, चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं क्या होगा। तो आइए क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, तो इसका देखते हैं कौन सा कथन सही है जो। तो PME बस सेवा के तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया में ई बस का प्रावधान है, सही है। 31 जिलों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है, ये भी सही है। पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया जाएगा, ये भी सही है, यानी कि तीनों कथन सही है। पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो सभी सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 3 का। चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मिथिला भाषा में बहस की है? तो किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार जो अधिवक्ता है ये मिथिला भाषा में बहस किया है? चौथा का, तो ये दरभंगा, मिथिला क्षेत्र, ये दरभंगा जी हो जाएगा, दरभंगा मिथिला व्यवहार न्यायालय में, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो बताइए तो कौन सा गलत है जो। तो सर्वाइकल कैंसर बीमारियों के बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 3 टीका दिया जाएगा, ये गलत है। और कौन सा गलत है, टीकाकरण की शुरुआत एम्स पटना से की गई है, ये भी गलत है। कुल 1 करोड़ बच्चियों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, ये सही है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि क्या कौन सा कथन गलत है, तो पहला और दूसरा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर देखते हैं,
जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया? तो बताइए, तो इसका आयोजन किया गया पूर्णिया में दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। 22-23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद बिहार से 8 लोग सांसद बने हैं, 8 सांसद मंत्री बने हैं। तो बताइए कौन सा प्रावधान सही है? चिराग पासवान खाद्य और प्रसंस्कृति मंत्रालय, सुमेलित कथन को पूछ रहा है। तो हाँ, ये सही है, चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्कृति मंत्रालय का शपथ लिया। ललन सिंह पंचायती राज मंत्री हैं, ये भी सही है। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, ये भी सही है, सुमेलित है। और जितना मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री, ये भी सही है, यानी कि सभी सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। चलिए बताइए आगे, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार से एकमात्र खिलाड़ी थे कौन? तो श्रेयसी सिंह थे, जो कि बीजेपी से विधायक भी हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों से बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, बी ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 व्यक्तियों, इनमें से संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है 11 का, तो 11 का सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर 49वां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको भी भारत रत्न मिला है, सही है। यह सम्मान पाने वाले भी बिहार के 5वें व्यक्ति है, सही है। उन्होंने वर्ष 1970, 71 और 77 से लेकर 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए तो कौन सा कथन सही है 12 का? तो मधुबनी जिला की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी उपा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, ये सही है। और आगे क्या कह रहा है कि मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथा सागर डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार की साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा गलत है? तो NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा गलत है? बताइए तो 13 का। तो इसमें IIM बोधगया की प्रबंधन श्रेणी में रैंक 5वीं है, ये गलत है, बाकी सब सही है। NIT पटना की आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में 27वें स्थान पर है। एम्स पटना की ओवरऑल में 99वां स्थान है। और राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर की श्रेणी रैंक में 36वां स्थान, ये सभी सही है, लेकिन ये गलत है। चलिए 14 नंबर बताइए, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सदस्यों को मंत्री बनाया गया है? ऊपर में क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो बताइए तो 14 का कौन सा सही आंसर होगा? तो टोटल 8 को मंत्री बनाया गया है, और जिसमें 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री, ठीक ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 31 जुलाई 2024 तक लक्ष्य कितना था आयुष्मान कार्ड बनाने का बिहार सरकार के द्वारा? तो 15 का 1 करोड़ हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? 16 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में, डी ऑप्शन सही है। आगे है 17 नंबर, बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित प्रावधानों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा गलत है? तो गलत पूछ रहा है, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? तो इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय होगा, ये सही है। गलत पूछा है ना, गलत पूछा है साथियों, तो ये सही है। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ये भी सही। संपत्ति की कुर्की जब्ती का भी प्रावधान, ये भी सही है, यानी कि गलत कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं है। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो इसका चर्चा बहुत ही हो रहा है बिहार में, बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है। तो ई शिक्षा कोश ऐप लॉन्च किया गया है, ये ऑप्शन सही है। साथियों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस भी करवाया जाता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। बिहार के अब तक के सबसे बड़ी सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए L&T को अनुमति मिल गई है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अभी ऊपर में भी सेट नंबर 1 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक ना, लखीसराय में मिला, मतलब किसी के साथ ये किया है, तो सेट नंबर 1 में इससे मतलब ये क्वेश्चन था,
तो सेट नंबर 2 में भी है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका निर्माण लखीसराय अभी बताएं कि लखीसराय में कजरा में किया जाएगा। सही है। इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट है तथा 254 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज क्षमता है, ये भी सही है। यह कार्य L&T का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ये भी सही है, यानी कि सब सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन जिलों के वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा, बताइए तो 20 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई सभी जिला के पहाड़ों पर, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी जिला। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है। तो ये खिताब जीता है सिवान टाइटंस ने जीता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइव टीम इवेंट्स में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। तो इसका सही आंसर 22 का हो जाएगा साथियों, कजान रूस में। 23 नंबर है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में हिंदी माध्यम में चिकित्सा की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार जो है ये देश का बन गया है दोस्तों, दूसरा राज्य बन गया। निम्नलिखित में से किस जिले के अंधरा काठी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है, बताइए तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबनी में मिला है, मधुबनी में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट की ऊंचाई आदमकद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी, इसे क्या नाम दिया जाएगा। 25 नंबर बताइए। तो इसे नाम दिया जाएगा 25 नंबर, तो इसका नाम दिया जाएगा दोस्तों स्टैचू ऑफ विजडम, स्टैचू ऑफ विजडम, ठीक ना, विजडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार ने अपने GSDP का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है, बताइए तो 26 का। तो ये टोटल 2.17% खर्च किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदान का बहिष्कार हुआ था। तो कितना बूथ पर बहिष्कार हुआ था बिहार में लोकसभा के इलेक्शन में। तो 32 बूथ पर बहिष्कार किया गया था। रोड नहीं तो वोट नहीं, ऐसे करके कुछ लोग करते हैं ना बहिष्कार, उसी टाइप से। NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार से कितने कॉलेज ने हिस्सा लिया। NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार से टोटल 151 कॉलेज ने हिस्सा लिया, ठीक ना, सी ऑप्शन सही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितनी महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितनी महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की थी, 29 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल 39 महिला उम्मीदवार थी लोकसभा चुनाव में। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कुल मतदान का प्रतिशत क्या था। तो टोटल मतदान परसेंटेज कितना था दोस्तों, तो 56.19% था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया था दोस्तों। लोकसभा इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के मद्देनजर, तो इसलिए इसका स्टडीज करके जाइएगा। देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है लोकसभा से, सेट 1 में भी बहुत सारा क्वेश्चन आया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया था। तो सबसे अधिक मतदान किया था सुपौल की महिलाओं ने, ये ऑप्शन सही है। बिहार में नोटा को कितने वोट मिले हैं। तो नोटा को बिहार में टोटल वोट मिले हैं 8,17,139, 8,17,139। राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है। तो परिमार्जन प्लस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधार करने की अनुमति देना, सी ऑप्शन सही है। मोहम्मद जाबिर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, नेपाल में आयोजित किया गया था। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। सेट नंबर 1 में भी आया था दोस्तों, उसमें था सबका नाम और मिलान करने के लिए था, तो देखे होंगे अगर ध्यान से तो याद ही होगा। तो ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था, उसमें जीतन राम मांझी को भी था सूक्ष्म लघु मंत्रालय, सूक्ष्म लघु इंडस्ट्री मंत्रालय, मतलब बताइए उद्योग मंत्रालय। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था 35 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पंचायती राज मंत्रालय मिला है ललन सिंह को। ये जेडीयू से आते हैं, नीतीश कुमार के पार्टी से आते हैं, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड। 36 नंबर है बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 36 का। तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों डॉक्टर डी आर सिंह को। बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहाँ पर निवेश बैठकों और रोड शो का आयोजन किया है। बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहाँ पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया, 37 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। आगे है बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी।
तो मनरेगा में आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो भत्ता देगी राज्य सरकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 39 नंबर, और पूछ रहा कौन सा कथन सही है। ठीक ना, तो इसमें इस योजना के लिए कि ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC बेंगलोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है, यही सही है। मुख्यमंत्री, कौन सा कथन सही है। मुख्यमंत्री बाल थैलेसेमिया योजना के तहत अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा, ये गलत है लेकिन ये सही है। 39 का बी ऑप्शन सही है। मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगी। तो मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार से कौन प्रतिनिधित्व करेगी, काजल रानी, सी ऑप्शन सही है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल हैं, ये शैलेश कुमार सिन्हा हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही है। बिहार के किस संस्थान में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। तो एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा बिहार के किस संस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्स पटना में, एम्स पटना में। बिहार किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है। तो बिहार अग्रणी राज्य बन गया है दोस्तों, ये ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अग्रणी राज्य बन गया है, जिसका विरोध कर रहे हैं अपोजिशन के लोग। चलिए 44 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी का नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। 44 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधान नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है नए नालंदा यूनिवर्सिटी को। जिसे नष्ट किया था, ये देखिए यहाँ पे आएंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने, कुमार गुप्त प्रथम ने इसे बनाया था। तो बताइए इस बख्तियार खिलजी के द्वारा जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था, तो ये कब नष्ट किया गया था, ये पूछ रहा 45 नंबर। तो नष्ट किया गया था 1193 में, ठीक ना। 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। तो रीजेंट सिनेमा हॉल में विजय कुमार सिन्हा ने पटना सिने फेस्टा का उद्घाटन किया, पटना सिने फेस्टा। 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाला या बाली खिलाड़ी कौन होगा या होगी, बताइए तो यह होगा श्रेयसी सिंह। 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के बाद बिहार से प्रतिनिधित्व कौन की है, तो श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनी गई थी। सेट नंबर 1 से भी श्रेयसी सिंह से क्वेश्चन आया था दोस्तों, और सेट नंबर 2 में भी आ रहा है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बताइए तो श्रेयसी सिंह किस इवेंट से जुड़ी हुई है। 48 नंबर, तो ये जुड़ी हुई है दोस्तों ट्रैप शूटिंग से, ट्रैप शूटिंग से। बिहार के किस जिले में स्थित फुलबरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। तो फुलबरिया डैम बताइए तो किस जिला में। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये नवादा जिला में, ठीक ना, सी ऑप्शन याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताइए तो क्या होगा। फुलबरिया जलाशय अभी ऊपर में आया है, नवादा में, पर तैराती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है। तो इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है दोस्तों, बताइए तो किसका। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे लाया जाता है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए रिक्वेस्ट रहेगा आपसे दोस्तों, बस यही एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे। फुलबरिया जलाशय नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है। तो ये सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और बोलें कि आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।